सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व अलैहि वसल्लम। सलामो सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आले पाक पर भी वेलकम करता हूँ आपको आपके अपने चैनल एग्रो कंसल्टेंट ज़िया में। आज बागात, चाराजात और कमाद यानी गन्ने के जो हमारे जिम्मेदार हैं उनके लिए हम बात करेंगे। पेरेनियल ये फसलें होती हैं, साल हर साल चलना होता है इन्हें। हम पूरा साल इनको खादें फराहम करते हैं। फास्फोरस की खादें हम ज़्यादा तौर पर असासी नोयत की मसलन DAP इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे ज़िम्मेदार दोस्त तजाबी नोयत की खादें या तजाबी खासियत की खादें का हम इस्तेमाल करते हैं। इस सूरत हाल में होता यह है कि खादों की दस्तियाबी फसल को नहीं हो पाती, बागात को नहीं हो पाती, चाराजात को नहीं हो पाती, लेकिन ज़मीन में खादें बहरहाल मौजूद होती हैं। बरसात और अगस्त का महीना एक आइडियल महीना है कि इस महीने में एक बैक्टीरियल टीका हमें इस्तेमाल करना होगा, बैक्टीरियल इंजेक्शन जिसे आप बोलते हैं। राइजोफास हमने एक मुतारफ करवाया, बैक्टीरियल इंजेक्शन एग्रीटेक क्रॉप साइंसेस का ये प्रोडक्ट है। राइजोफास जब आप अपने बागात को अगस्त के महीने में फराहम करते हैं या गन्ने की फसल में फराहम करते हैं, गन्ने की फसल में आपको अच्छी तरह याद होगा कि हम नाइट्रोजनी खादों का इस्तेमाल जून के महीने में बंद कर देते हैं और जून के महीने तक जितनी भी फास्फोरस की खाद हम गन्ने को फराहम करते हैं वो तकरीबन जमीन के अंदर मौजूद होती है और पौधे को नहीं मिल पा रही होती। जुलाई, अगस्त और सितंबर में गन्ने की फसल को हमने पोटाश और फास्फोरस की खादें ही फराहम करना होती हैं। बागात में भी यही सूरत हाल है कि हमने फरवरी में भी खादें दी, मई में भी खादें दी, लेकिन वो वाफर मकदार में जमीन में पड़ी रहती हैं। तो ये जो लंबे दौरानिए की फसलें हैं या सब्जियात में खास तौर पर या पेरेनियल फसलें जिसमें गन्ना है, बागात है, चाराजात हैं, इनको आप राइजोफास की फर्टिगेशन अगर करेंगे तो इसके बड़े अच्छे नतीजे मिलेंगे। बहुत सारे दोस्तों की कपास की फसलें बारिशों की वजह से मुतासर हुई हैं, रुक गई हैं, फसलें ग्रोथ रोक रही है, वहाँ खादें वाफर मकदार में मौजूद है। तो ऐसे जिम्मेदार दोस्त भी राइजोफास का इस्तेमाल करके खादों के इस्तेमाल को बढ़ा सकते हैं। अफादियत बढ़ेगी, जमीन की जरखेज़ी बढ़ेगी, पौधे के अंदर खास तौर पर बागात में और कमाद में अब बीमारियां शुरू हो जाएंगी। बहुत सारी बीमारियों के हमले की वजह से हमारे बागात और फसलें मुतासर होंगी। अगर आप राइजोफास इस्तेमाल करते हैं तो पौधे के अंदर कुव्वत मदाफत बढ़ जाएगी, पौधा अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन कर पाएगा, न्यूट्रिएंट अपटेक उसमें बेहतर हो जाएगा और जमीन की जरखेज़ी भी साथ साथ बहाल होगी। और बाग के मेरे दोस्तों के नाम एक मेरा पैगाम हमेशा ही होता है, आपने अपने बाग में कैनोला, राया या फलीदार अजनास की काश्त करनी है। अभी उनका वक्त आ रहा है, सितंबर के महीने में आप आरी कैनोला काश्त कर सकते हैं, इसके बाद राया सुपर काश्त कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम में हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि हमने फास्फोरसी हल्पदीर बैक्टीरिया और नाइट्रोजनी फिक्सिंग बैक्टीरिया का बेहतरीन टाइम में अगर इस्तेमाल करना है तो अगस्त का महीना आइडियल टाइम है। गन्ने के लिए इसके आपको बहुत ही मुस्बत नतीजे इसलिए मिलेंगे कि ज़मीन के अंदर वाफर खाद होती है जो फसल को मिल नहीं पाती, ज़मीन के अंदर मौजूद होती है। बागात में भी यही सूरत हाल है, लिहाजा मैंने चूँकि हमारे ज़मींदार पहले ही बड़े मुतासर हो चुके हैं, खादों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा भी मुमकिन भी नहीं होगा, लिहाजा इस सारी सूरत हाल में राइजोफास आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है, इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो, सलामत रहे, खुश रहे, आबाद रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद, कायद आज़म जिंदाबाद। शुक्रिया किसान, शुक्रिया पाकिस्तान, वस्सलाम।